हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं भी आयुष पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के बारे में। हम जानेंगे कि इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है तथा इनके मध्य क्या अंतर होता है, उन सभी चीज़ों को जानेंगे। तो उपनिवेशवाद के माध्यम से क्या होता है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पे क्या करता है, आर्थिक नियंत्रण स्थापित करता है। और साम्राज्यवाद में क्या होता है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर राजनीतिक, आर्थिक सभी प्रकार के क्या करता है, नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। साम्राज्यवाद एक ऐसी नीति है जिसमें क्या होता है, एक महत्वाकांक्षी देश सैन्य बल के साथ साथ शक्ति के अन्य साधनों का क्या करता है, प्रयोग कर किसी अन्य देश या क्षेत्र पर क्या कर लेता है, अपना प्रभाव स्थापित करता है। और उपनिवेशवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें क्या होता है, एक शक्तिशाली देश द्वारा उपनिवेश या फिर बस्तियों को अपने राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए स्थापित किया जाता है। जैसे क्या किया था, जब अंग्रेज भारत आए थे, उन्होंने क्या किया था, भारत में सबसे पहले अपनी बस्तियां स्थापित करना प्रारंभ किया था। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के मध्य में अंतर क्या होता है, हम उसको जानेंगे। यदि दोनों शब्दों का अर्थ ही क्या होता है, शोषण होता है, लेकिन उपनिवेशवाद में जहां एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर क्या करता है, नियंत्रण स्थापित करता है, वहीं साम्राज्यवाद औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से क्या करता है, राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित करता है। सरल शब्दों में कहें तो उपनिवेशवाद को एक अभ्यास माना जा सकता है तथा साम्राज्यवाद क्या है, एक विचार है जिसका अभ्यास किया जाता है। उपनिवेशवाद एक ऐसा शब्द है जहां एक देश अन्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करता है और शासन करता है, अर्थात विजेता देश द्वारा अपने लाभ के लिए विजित देश के संसाधनों का क्या किया जाता है, दोहन किया जाता है। जबकि साम्राज्यवाद का अर्थ है एक साम्राज्य को स्थापित करना, पड़ोसी क्षेत्रों में विस्तार करना और अपने प्रभुत्व का विस्तार करना। उपनिवेशवाद पूरी तरह से एक क्षेत्र की सामाजिक और भौतिक संरचना तथा अर्थशास्त्र को परिवर्तित कर सकता है, जो दीर्घकालीन प्रक्रिया का प्रतिफल होता है। उपनिवेशवाद शब्द का उपयोग भारत, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, अल्जीरिया, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील जैसे उन सभी उपनिवेशिक देशों के संदर्भ में किया जाता है जो यूरोप द्वारा क्या है, नियंत्रित थे। क्या किया गया था, जिन पर यूरोप ने अपना नियंत्रण स्थापित किया था। दूसरी ओर साम्राज्यवाद में इसी बात का वर्णन किया जाता है कि एक विदेशी सरकार किसी क्षेत्र को अपना उपनिवेश बनाए बिना उस पर शासन करे। उदाहरण के रूप में पोर्ट रिको और फिलीपींस पर अमेरिका वर्चस्व को साम्राज्यवाद के विस्तार के रूप में देखा जाता है। उन पर क्या है, अमेरिका का नियंत्रण स्थापित है। उपनिवेशवाद में किसी भी नए क्षेत्र के लोगों का आवागमन होता है तथा उन्हें स्थायी निवासियों के रूप में बसते भी देखा जा सकता है। बावजूद इसके उनकी निष्ठा और अपनी मातृभूमि के प्रति ही बनी रहती है। साम्राज्यवाद या तो संप्रभुता द्वारा या अप्रत्यक्ष तंत्र नियंत्रण के माध्यम से विजित क्षेत्रों पर शक्ति का प्रयोग कर सकता है। उपनिवेशवाद में किसी भी नए क्षेत्र के लोगों का क्या होता है, आवागमन होता है और उन्हें स्थायी निवासियों के रूप में बसते भी देखा जा सकता है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद दोनों की उत्पत्ति की बात करें तो साम्राज्यवाद का इतिहास उपनिवेशवाद की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत है। जहां उपनिवेशवाद 15वीं शताब्दी की उपज है, वहीं साम्राज्यवाद की उत्पत्ति रोमनों के समय में हुई थी। उत्पत्ति के पीछे कारण क्या थे, इसके आर्थिक कारण क्या थे, उनको जानेंगे। 1870 के उत्तरार्ध में यूरोप में त्वरित औद्योगिक विकास हुआ। उत्पादन इतना अधिक होने लगा कि खपत के लिए बाजार की आवश्यकता महसूस हुई। साथ ही सतत रूप से उद्योगों को संचालित करने के लिए कच्चे माल की भी आवश्यकता क्या हुई, बढ़ती चली गई। यूरोपीय देशों में एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के अविकसित देशों पर नियंत्रण करने की प्रतिस्पर्धा क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। एक कंपटीशन आरंभ हो गया। जब यूरोपीय उद्यमियों और बैंकरों के पास निवेश करने के लिए अधिक पूंजी थी, उसने विदेशी निवेशों को जोखिम के बावजूद अधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए क्या किया था, प्रोत्साहित किया था। औद्योगिक राष्ट्र की ज़रूरतें जैसे सस्ते श्रम, तेल, रबड़ और स्टील, मैग्नीज जैसे कच्चे माल की एक निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता ने औद्योगिक राष्ट्र को अस्पष्टीकृत क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए क्या किया था, प्रोत्साहित किया था। सैन्य और राजनीतिक कारण इसके क्या थे, अग्रणी यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा इस बात को महसूस किया गया कि उपनिवेश सैन्य शक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। सैन्य नेताओं द्वारा दावा किया कि एक महान शक्ति बनने के लिए मजबूत नौसेना आवश्यक है। इसके लिए नौसेना के जहाज़ों को कोयला और अन्य सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर पर सैन्य ठिकानों की क्या हो आवश्यकता थी। मानवीय तथा धार्मिक लक्ष्य क्या थे इसके,
पश्चिमी देशों के लोग अर्थात श्वेत लोगों का एक ऐसा मानना था कि यूरोप को समुद्र से परे अपने छोटे भाइयों अर्थात अश्वेत लोगों को सभ्य बनाने की आवश्यकता है। वो क्या करते थे, अंग्रेज अपने आप को सभ्य समझते थे और जो अन्य लोग होते थे उनको असभ्य समझते थे, वो भारतीयों को भी असभ्य ही समझते थे। उनका विचार था कि उपनिवेशों के माध्यम से अश्वेत लोगों को चिकित्सा, कानून और ईसाई धर्म सहित पश्चिमी सभ्यता जैसा वरदान प्राप्त होगा, उनका विकास संभव होगा। वो क्या करेंगे, पश्चिमी संस्कृति का विस्तार करेंगे। यूरोपीय शक्तियों का यह विचार द वाइट मैन्स बर्डन के सिद्धांत से प्रेरित था। दोस्तों जैसे देखते हैं कि भारत पे भी क्या था, अंग्रेज़ों का एक उपनिवेशवाद था। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पहले हम पे आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया, राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया, धीरे धीरे क्या हो गया, हर चीज़ पे उनका नियंत्रण स्थापित हो गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।